आज पढ़ेंगे क्लास 10th CBSE का सेकेंड पोएट्री फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर के दो एकदम कॉन्ट्रास्ट, दो एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर्स को चूज़ किया है इस पोएट को समझाने के लिए हम लोगों को। यहाँ पर फायर और आइस दोनों का यूज़ किया गया है। तो यहाँ फायर जो है वो शो करता है हम लोगों का डिज़ायर, पैशन, कुछ चाहत, कुछ पाने का इच्छा वो। और आइस जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है हेट्रेड, जो हम लोग का नफ़रत है किसी के प्रति, जो इंसान के दिल के अंदर बसा हुआ होता है, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो पोएट ने यहाँ पर फायर और आइस दोनों कैरेक्टर्स को लिए हैं ये समझाने के लिए। इसका मीनिंग प्लस इसके इंटरनल मीनिंग बहुत सारा है, वो जानेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया ख़त्म होगा आग से। सम से इन आइस। कुछ बोलते हैं नहीं, बर्फ़ से ख़त्म होगा। कोई बोलते हैं आग से ख़त्म होगा, कुछ बोलते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगा। ये सम मतलब ये कौन है? ये साइंटिस्ट लोग हो सकते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसी से, इस क्वेश्चन से कि आइस से या फायर से, इस क्वेश्चन से मेरे मन में डिज़ायर पैदा होता है कि मुझे लग रहा है आई होल्ड विद दोज, मुझे उन लोगों के साथ एग्री करना होता है, एग्री कर रहा हूँ मैं जो लोग बोलते हैं कि आग से ख़त्म होगा। मेरे अंदर डिज़ायर है, उस डिज़ायर के चलते, क्योंकि आग, फायर जो है डिज़ायर को डिनोट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होगा आग से। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये इसको सेकेंड टाइम मिले ख़त्म होने के लिए, पेरिश होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे पता है, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि दुनिया में इतना नफ़रत बसा हुआ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और ये कहने के लिए इनफ है कि अगर दुनिया को सेकेंड टाइम मिले ख़त्म होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए, तो आइस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होगा जो अर्थ को ख़त्म कर सके। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड सफिस। आइस भी सफिशिएंट है, आइस भी इनफ है अर्थ को ख़त्म करने के लिए सेकेंड टाइम। तो क्या कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि दुनिया ख़त्म होगा आग से, और कुछ लोग बोलते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगा। कोई बोलते हैं आग से, कोई बोलते हैं बर्फ़ से। लेकिन मेरे अंदर डिज़ायर जो है, मेरे अंदर चाहत है, इस चीज़ से लगता है मुझे कि दुनिया आग से ही ख़त्म होगी। लेकिन अगर सेकेंड चांस उसको मिले ख़त्म होने के लिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है, मुझे पता है कि दुनिया में इतना नफ़रत है, ये समझाने के लिए कि अगर दुनिया को सेकेंड टाइम मिले ख़त्म होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए, तो ये ज़रूर आइस से ही होगा। ये सफिशिएंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। से ही समझते हैं कि दुनिया में पैशन, लस्ट या फिर डिज़ायर जो भी है, कुछ चाहत, कुछ पाने का इच्छा, नहीं मिलने पर हम लोग गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये सारा कुछ दुनिया को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हम लोगों के अंदर एक चीज़ पैदा हो गया कि हम लोगों का नहीं मिलता है तो हम लोग उसको छीन लेते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर फायर से डिनोट कर रहे हैं पोएट। और सेकेंड है आइस, जो हेट्रेड है। दुनिया में नफ़रत, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, दूसरों के अच्छाई से हम लोग नफ़रत करते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो हमें नफ़रत हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, हम जलन महसूस करते हैं। इस चीज़ से भी हम लोग दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि दुनिया को ख़त्म अगर करना होगा तो ये चीज़ करो तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम ज़्यादा लस्ट दिखाओ, तुम ज़्यादा पैशन दिखाओ, कुछ चाहत करो, नहीं मिलने पर लोगों को मारो पीटो, या फिर नफ़रत करना शुरू करो। तो इस चैप्टर में दो चीज़ का यूज़ किया गया है, फायर एंड आइस।
फायर के यहाँ पर है बताया जा रहा है डिज़ायर और पैशन को डिनोट कर रहा है, और आइस देख रहा है हमारे नफ़रत को। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग ये करना चाहिए कि अगर हम लोग का दुनिया ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तो पोएट ये अलग तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा पैशन, किसी भी चीज़ का ज़्यादा हेट्रेड, ये सही बात नहीं है। लोगों से नफ़रत करना नहीं है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, और हमेशा करना है कि दूसरों को बढ़ावा देना है। दूसरों के काम में कैसे वो लोग आगे बढ़ पाए, अच्छा कर पाए, यही हम लोग को करना है, यही हम लोग को सीखना है, सिखाना है। स्टूडेंट्स, ये तुम लोग का काम है कि तुम लोग दुनिया को कैसे चलाओगे। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसलिए तुम लोग का काम होगा दुनिया को ऐसे चलाना ताकि यहाँ पर कोई मारामारी झगड़ा ना हो, लोग खुशी से रह सके और आगे बढ़ सके। एक दूसरे को इंस्पायर करो अच्छा करने के लिए, वही लाइफ में काम आएगा।